वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो अगली हमारी यूनिट है वो है यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर हम बेसिकली 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये यूनिट कंपैरेटिवली बाकी यूनिट से थोड़ी आसान है, लेकिन आसान होने का मतलब ये है कि यहाँ पे टॉपिक कम है, इसका मतलब आसान नहीं है। यहाँ पे टॉपिक कम है, लेकिन वो टॉपिक जो है अपने आप में काफ़ी ट्रिकी हैं और इनके न्यूमेरिकल्स पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेम प्लेइंग टेक्निक्स। गेम प्लेइंग टेक्निक्स में अंदर हम पढ़ेंगे मिनी मैक्स एल्गोरिथम या मैक्समैन एल्गोरिथम, आप जैसा बोलना चाहें। तो मिनी मैक्स बोले या मैक्समैन बोले, बात बराबर ही है। तो मिनी मैक्स ज्यादातर किताबों के अंदर लिखा गया है, और मिनी मैक्स एल्गोरिथम जो है वो बताती है कि कैसे एक ह्यूमन एक कंप्यूटर के साथ जब कोई गेम खेलता है तो कंप्यूटर का दिमाग उसमें कितना चलता है। क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर की तरफ से हमें यहाँ पे कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाना है ताकि वह ह्यूमन के साथ चेस खेल सके, या फिर कंप्यूटर आपस में कंप्यूटर के साथ भी चेस खेल सके। देखिए, बहुत सारे गेम्स हैं जो कि ऐसे हैं जो कि यूजर्स खुद खेलते हैं, 2 यूजर बैठते हैं और खुद खेलते हैं। उसमें कोई इंटेलिजेंस की बात नहीं आती। लेकिन वो गेम जिनके अंदर आप अपोनेंट जो है आपका वो कंप्यूटर होता है, तो वो गेम को कहलाते हैं, वो गेम गेम प्लेइंग के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर मैक्समैन एल्गोरिथम जो है या मिनी मैक्स एल्गोरिथम, जो भी आप कहना चाहो, वो प्रोसीजर को आप फॉलो करते हो। और उसके बाद हम कुछ ऐसी जो नोड्स यूटिलाइज नहीं होनी या जिनसे आंसर आपका फेवरेट आंसर नहीं निकलना, वो होती है आपकी अल्फा बीटा कट ऑफ से खत्म। अच्छा, इसी में अल्फा बीटा कट ऑफ जो है वो भी 2 तरह से होता है, लेफ्ट टू राइट भी चलता है और राइट टू लेफ्ट भी चलता है। हम दोनों तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद आती है सेकंड टॉपिक जो आएगा इस यूनिट में, वो आएगा प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम पढ़ेंगे ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम, और ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे एक रोबोट का आर्म जो है वो कैसे ब्लॉक्स को उठाता है। एक्चुअल में वो सारे, जैसे आपने देखा होगा कि एक टेबल है, टेबल पे ब्लॉक्स रखे हुए हैं, और वो ब्लॉक्स को, मतलब जैसे टावर ऑफ हनाई के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे डेटा स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि आपको बेसिकली एक ब्लॉक दे दिया जाएगा और उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बता दी जाएगी, और उससे बोला जाएगा कि आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक कैसे पहुंचते हैं। तो आपका रोबोट का आर्म को आप क्या क्या इंस्ट्रक्शन दोगे जिससे कि वो सारे ब्लॉक्स को उठाता जाए और एक एक करके रखता जाए। इसके बाद जो आएगा, हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग के बारे में। अंडरस्टैंडिंग कितने तरह की होती है और किस किस वैरायटी में यूज होती है और किस किस तरह से हम एआई के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी में पढ़ेंगे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो चीज है जिसका यूज सबसे ज्यादा होता है एआई के अंदर। जैसे अगर मैं कोई एक रोबोट को खरीद के लेके आऊं बाजार से, बिल्कुल नया, मैन्युफैक्चरिंग अभी हुई है उसकी, और मैं उसको लेके आऊंगा और घर में जब मैं लाऊंगा तो जाहिर सी बात है उसको कोई लैंग्वेज आती होगी। अब मान लीजिए कि उसको जो लैंग्वेज आती है वो, उसके अंदर तो कोड लिखे हुए हैं। अब कोड्स तो मेरे घर के हर मेंबर्स को तो नहीं आते। अब जैसे मेरे कोई रिश्तेदार आए या कोई घर के जो मेंबर है, पापा हैं, मम्मी है, कोई भी है, अगर उनको उस रोबोट से कोई काम लेना है तो वो तो अपनी लोकल लैंग्वेज में कहेंगे। जैसे आप लोगों ने आजकल देखा होगा एलेक्सा, एलेक्सा जो है आजकल हिंदी में भी सपोर्ट करती है। तो एलेक्सा से कुछ भी बोलो, किसी भी तरह का गाना प्ले करने का बोलो, तो एलेक्सा गाना प्ले कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है वो नेचुरल लैंग्वेजेस जो हम नॉर्मली जिंदगी में आमतौर पर यूज करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ, वो उस तरह की लैंग्वेजेस को वो समझे और उस तरह से वो रिस्पॉन्स बैक करे हमारा एआई सिस्टम। तो ये हम पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर। तो ये 4 टॉपिक हैं बेसिकली जो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।